हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी जू पर। और आज हम बात करेंगे तेनालीरामा की स्टोरीज के बारे में। तो स्टोरीज शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ तेनालीरामा की एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगी, जो इस प्रकार है। कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजों में से एक थे तेनालीराम। महान राज विदूषक गंभीर से भी गंभीर विषय को अपने परिहास द्वारा हल कर देना उनका विशेष गुण था। तेनालीराम का जन्म गुंटूर जिले के गलीपांडु नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रामलिंग था। पिता का नाम ईश्वर प्रसाद रमैया। तेनाली के जन्म के तीसरे ही दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके मामा अपनी बहन और भांजे तेनाली को लेकर अपने गांव तेनाली चले आए, जहां रहकर ही तेनालीराम की परवरिश हुई। ननिहाल में रहने के कारण ही उनका नाम पड़ा तेनालीराम। तेनालीराम आरंभ से ही बहुत शरारती थे। जब वे 15 वर्ष के हुए तभी उनके मामा की मृत्यु हो गई। गुजर बसर के लिए उनकी माता को दूसरों के घर काम करना पड़ा। इस तरह उनकी माता ने आगे उनका लालन पालन किया और दूर के अपने एक संबंधी की लड़की के साथ उनका विवाह करा दिया। अब उनकी पत्नी का नाम था गंगम्मा। गंगम्मा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब गांव में रहना मुश्किल हो गया तो वे भटकते हुए विजयनगर चले आए और अपनी विशिष्ट शैली की हास्य पटुता से राजा कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गजों में से अपना नाम सुरक्षित कर लिया। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। और अब हम शुरू करेंगे तेनालीरामा की स्टोरीज। मैं आपको तेनालीरामा की स्टोरीज बैक टू बैक चार सुनाने वाली हूँ, चार स्टोरीज सुनाने वाली हूँ, जो इस प्रकार है। पहली है तेनाली की ईमानदारी, और दूसरी है चमत्कारी बाबा, और तीसरी है दशहरे की झांकी, और चौथी है दिन का उजाला। तो आइए शुरू करते हैं। पहली स्टोरी, तेनालीरामा की ईमानदारी। तेनाली की लोकप्रियता से अन्य दरबारी ईर्ष्यालु हो गए थे। वजह थी राजा कृष्णदेव राय को तेनाली को विशेष दर्जा देना। एक बार सभी दरबारियों ने आपस में चर्चा की कि किसी तरह तेनाली को महाराज की नज़रों में नीचा दिखाया जाए। इसके लिए सबने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन जब दरबार लगा तो सभी दरबारियों ने तेनाली के खिलाफ राजा के कान भरने शुरू कर दिए। एक मंत्री बोला, महाराज, आजकल तेनाली आपकी कृपा का फायदा उठाकर प्रजा को डरा धमका कर बहुत धन एकत्रित कर रहा है। राजा को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने धमकाकर उसे बैठा दिया। अन्य दरबारी सहम गए, मगर वो भी कहाँ चुप रहने वाले थे। अगली सुबह सभी ने चाल चली। एक गरीब किसान को दरबार में पेश किया। उस किसान ने कहा, महाराज, तेनाली ने मुझसे काफ़ी धन ऐंठ कर मेरे खेत में शाही नहर से सिंचाई का पानी देने का वादा किया था, लेकिन ना तो अब वह पानी आया और ना ही वो मेरे पैसे दे रहा है। राजा ने उस किसान को तेनाली के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर भेज दिया। सभी दरबारी अपनी चाल चलकर बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद दरबार में तेनाली आया। राजा ने सभी के सामने तेनाली को किसान के बात की सच्चाई जानने के बारे में पूछा। तेनाली ने बहुत सफाई दी, मगर कृष्णदेव राय ने तेनाली को दरबार से निकल जाने को कहा। तेनाली दुखी मन से घर पहुंचा। अगले दिन दरबार में एक सेवक तेनाली का खत लेकर आया। तेनाली ने लिखा था, महाराज, आपने मेरी देशभक्ति और ईमानदारी पर शक किया। अब मेरे जीवन का क्या लाभ? अतः मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। आप सदा सुखी रहें। अंतिम प्रणाम, आपका तेनालीराम। राजा खत सुनते ही तेनाली की याद में रोने लगे। सभी दरबारी जिन्होंने तेनाली पर झूठे आरोप लगाए थे, वे सभी तेनाली को ईमानदार कहने लगे। सभी मन ही मन खुश थे कि चलो तेनाली से पीछा छूटा। तभी दरबारियों में से एक साधारण सा किसान भेष बदलकर राजा के सामने आ गया। वो तेनाली ही था। वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने और दरबारियों ने एक स्वर में मेरी ईमानदारी स्वीकार करके मुझे मरने से बचा लिया। तेनाली को देखकर दरबारी सन्न और राजा प्रसन्न हो गए। अब हमारी दूसरी स्टोरी है चमत्कारी बाबा। तो आइए शुरू करते हैं। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में चमत्कारी बाबा हाजिर हुए। उन्होंने महाराज की तारीफ में ऐसे पुल बांधे कि महाराज उसके दीवाने हो गए।
कुछ दिनों पश्चात महाराज ने तेनाली से कहा, तेनाली, आज हमें एक ऐसी जगह ले चलो जहाँ हम पहले कभी नहीं गए हों। महाराज, ऐसी जगह तो मैं भी आपको ले जाना चाहता था। अच्छा हुआ जो आपने ही इच्छा प्रकट कर दी, लेकिन हमें ऐसी जगह पूरी सेना के साथ जाना होगा। तेनाली ने कहा। सेना के साथ? महाराज ने चौंक कर पूछा। जी हाँ महाराज, वो जगह ही ऐसी है। तेनाली बोला। तो ठीक है, कल हम सेना सहित भ्रमण पर चलेंगे। कृष्णदेव राय ने सेनापति को आदेश दे दिया। अगली सुबह तेनाली और सेना सहित महाराज अपने सुसज्जित रथ में भ्रमण को निकले। आज तेनाली उन्हें नए नए रास्ते से ले जा रहा था। यह सब देखकर महाराज कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हो रहे थे। हरे भरे जंगलों से होता हुआ काफिला पहाड़ी रास्ते पर आ गया। सभी तेनाली से बहुत खुश थे। तभी तेनाली ने गुफा पर बने एक पत्थर को लोहे की छड़ से ठोका। थोड़ी देर बाद वो पत्थर सरका और एक बाबा बाहर निकला। उसे देखते ही महाराज चौंक पड़े। अरे, ये तो वही चमत्कारी बाबा हैं जो कुछ दिन पहले हमारे महल में आए थे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये चमत्कारी बाबा नहीं, बल्कि पड़ोसी देश के जासूस हैं। यहाँ इस गुफा में इन्होंने भारी सेना इकट्ठा कर रखी है। जब यह दरबार में आपकी तारीफ करके निकले तो इनकी हकीकत जानने के लिए मैंने गुप्तचर इनके पीछे लगा दिए। कुछ छुपी हुई सेना से यह हमारे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी में है। तेनाली ने विस्तार से बताया। महाराज के आदेश पर सैनिकों ने उस गुफा में छिपी सेना को कैद कर लिया। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनाली का आभार जताते हुए उसे अपने गले से लगा लिया और राजमहल वापस लौट आए। और हमारी अब तीसरी स्टोरी है दशहरे की झांकी। महाराज कृष्णदेव राय सभी उत्सवों और त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। एक बार दशहरा उत्सव होने पर उन्होंने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे सभी दशहरा मैदान पर अपनी अपनी झांकियां सजाएं। जिसकी झांकी सर्वश्रेष्ठ सत्य के निकट और उद्देश्य परक होगी उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी दरबारी अपने अपने विचारानुसार झांकी बनाने लगे। तेनालीराम आराम से घर पर खाता पीता और लंबी चादर तानकर सो जाता। सबने सोचा इस बार तो तेनाली को पुरस्कार बिल्कुल नहीं मिलेगा। दशहरे में एक दिन पूर्व तेनाली अपने पुत्र को लेकर झांकी बनाने निकला। सबने सोचा हमने कई दिनों की मेहनत से सुंदर झांकी बना डाली, अब भला तेनाली एक दिन में क्या तीर मार लेगा। अगले दिन प्रातः दशहरा मैदान सुंदर सुंदर झांकियों से सजा हुआ था। सभी झांकियां एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक थीं। महाराज कृष्णदेव राय ने सभी झांकियों को पूरे ध्यान से देखा और मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की। तभी महाराज ने पूछा, तेनाली की झांकी कहाँ है? वो उस टीले पर तेनाली की झांकी लगी है महाराज, एक दरबारी ने बताया। कृष्णदेव राय सैनिकों सहित टीले पर पहुंचे तो देखा कि एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर उसके बाहर एक बुत खड़ा करके तेनाली ने अपनी झांकी बनाई हुई है। कुछ देर तक तो महाराज कृष्णदेव राय झांकी में छिपे संदेश को समझने का प्रयास करते रहे, मगर जब उनकी समझ में नहीं आया तो उन्होंने तेनाली से उसका अर्थ पूछा। महाराज, इस झांकी का क्या अर्थ है? इस बारे में यह बुत स्वयं बोलेगा, तेनाली बोला। सबने सोचा तेनाली अति आत्मविश्वास से पागल हो गया, भला बुत भी कभी बोलते हैं। तभी बुत ने बोलना शुरू किया। महाराज, मैं उसी रावण की छाया हूँ जिसके मरने की खुशी आप इस उत्सव पर मना रहे हैं। मैं एक बार मरा था, मगर अब मैं हर रोज जिंदा होता हूँ। भूख में, गरीबी में, चोरी डकैती लूटपाट में, हर जगह मैं ही नजर आता हूँ। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। यह कहकर बुत जोर जोर से हंसने लगा। ठहर दुष्ट, मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर जमीन पर बिछा देता हूँ। महाराज क्रोधित होकर बोले, मेरे मरने से क्या भूख, गरीबी, चोरी डकैती सब मर जाएंगे? क्या आपकी प्रजा के दुख दूर हो जाएंगे? यह कहकर बच्चा बुत से बाहर निकल आया। यह तेनाली का पुत्र था। महाराज ने तेनाली को गले लगाकर कहा, सच में
तुम्हारी झांकी ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है। तुम्हारी झांकी के कारण मुझे प्रजा के दुखों का ज्ञान हुआ है। कुछ ही सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार के सच्चे हकदार हो। सभी दरबारी एक बार फिर अपना सा मुंह लेकर विजेता तेनाली को देखते रह गए। और अब हमारी चौथी स्टोरी है दिन का उजाला। आइए शुरू करते हैं। दिवाली पास थी। राजा कृष्णदेव राय चाहते थे कि इस बार की दिवाली कुछ विशेष हो। इसके लिए चर्चा जोरों पर थी कि क्या किया जाए जो उत्सव यादगार बन जाए। पुरोहितों ने कहा, महाराज विशाल धार्मिक कथा का आयोजन किया जाए। एक मंत्री ने कहा, महाराज खेल उत्सव आयोजित करें। किसी ने कहा, जादूगरों का करतब रखा जाए। राजा ने तेनाली से पूछा तो वो बोले, महाराज रात के दीपक की रोशनी से मन प्रसन्न हो जाता है। यदि दिन का उजाला भी दीपों से हो जाए तो इस बार दिवाली यादगार हो जाए। हम कुछ समझे नहीं। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, महाराज घर के दीपक होते हैं बच्चे, इसलिए इन बच्चों के लिए ऐसा मेला लगाया जाए जिसका हर प्रबंध बच्चों के हाथों में हो। वो अपनी मर्जी से जो चाहे करें, बड़े उसमें हस्तक्षेप ना करें। बच्चों का राज हो। बड़े भी मेले में जाएं मगर बच्चे बनकर। तेनाली ने कहा, इससे तो बड़ा मजा आएगा। कृष्णदेव राय भी उत्साह से बोले, जी महाराज, मैं सभी बच्चों को आपकी ओर से पुरस्कार भी मिले। राज्य में खेल मंत्री ने कहा, तो ठीक है, इस बार घर के दीपक यानी बच्चों की ही दिवाली की तैयारी करेंगे। राजा ने सहमति दी। राज्य के बच्चों की तैयारी से मेला भरपूर मनोरंजक व रंगीन साबित हुआ। महाराज ने तेनाली को देखकर कहा, तुम्हारे सुझाव से ही हमें अपने दिन के उजाले की ताकत पता चली। तेनाली ने मुस्कुराकर राजा का धन्यवाद किया। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको स्टोरीज पसंद आई होंगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि मैं और भी आगे ऐसी स्टोरीज डालने वाली हूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।